Hello friends, once again welcome back to our channel Pharmagyan, and today we will discuss about steam sterilizer cycle development. In this video we will discuss basics of steam sterilizer cycle development process, design approaches and overkill design approach. This video is prepared in multiple parts, that is total 7 parts are there for basics of steam sterilizer cycle development. So in this video we will discuss design approach, overkill design approach. Friends, if you are new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharmagyan. Let's continue the video. So part 1 of 7, basics of steam sterilizer cycle development and its prerequisites. So एक स्टीम स्टेरिलाइज़र में साइकिल डेवलपमेंट के क्या बेसिक्स हैं और उसके क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. ऑब्जेक्टिव: डिटरमाइनिंग लोड टाइप्स टू प्रोसेस सिलेक्शन एंड पैरामीटर डिटर्मिनेशन. सो जो साइकिल डेवलपमेंट है और स्टीम स्टेरिलाइज़र की जो साइकिल डेवलपमेंट्स हैं उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस गाइडलाइन का, वो क्या है कि लोड के टाइप्स डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है, और प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस किस लोड के लिए सिलेक्ट करना है वो, और कौन कौन से पैरामीटर्स उस लोड के लिए सूटेबल रहेंगे, वो हम डेवलपमेंटल स्टडीज़ में डिटरमाइन करते हैं. सो डिज़ाइन अप्रोचेस. There are generally two design approaches are there. The first one is overkill design approach and the another is product specific design approach. सो ये दोनों जो डिज़ाइन अप्रोच है वो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में हम ओवरकिल डिज़ाइन अप्रोच डिस्कस करेंगे और अपकमिंग वीडियो में हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोच डिस्कस करेंगे. In the design of sterilization cycles, the choice between the two design approaches is largely based on the thermal stability of the product or materials being sterilized. तो जनरली क्या है कि जो भी हम डिज़ाइन अप्रोच सेलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट और मटेरियल की थर्मल स्टेबिलिटी पर. अगर प्रोडक्ट और जो भी मटेरियल हम स्टेरिलाइज करने वाले हैं वो थर्मली स्टेबल है, हीट लेवाइल नहीं है, तो जनरली हम ओवरकिल डिज़ाइन अप्रोच प्रिफर करते हैं. और अगर वो प्रोडक्ट थर्मल या फिर थर्मोलेवाइल है, यानी हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोच डेवलप करते हैं. दिस इज़ अ फ्लो चार्ट ऑफ मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस डिसीजन ट्री. तो अगर एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के लिए हमें कौन सी साइकिल या कौन सा अप्रोच सिलेक्ट करना है, कौन से लोड टाइप का प्रोडक्ट है और कौन सी साइकिल हमें सेलेक्ट करनी है, वो इस डिसीजन ट्री से आपको पता चलेगा. तो जनरली यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेंटर में ये हीट लेवाइल मटेरियल्स अगर हैं, येस मीन्स तो हमें कौन सी साइकिल और कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है. हीट लेवाइल मटेरियल्स अगर हैं तो अगर हीट लेवल मटेरियल्स हैं येस, तो हमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोच यूज़ करनी है, और हीट लेवल मटेरियल नहीं है तो ओवरकिल डिज़ाइन अप्रोच यूज़ करनी है. नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोडक्ट लोड टाइप पर. अभी हीट लेवल का हो गया, उसके बाद में लोड टाइप कौन सा है. अगर पोरस हार्ड गुड्स लोड्स हैं तो एयर रिमूवल चैलेंजेस अगर आ रहे हैं तो कौन सा साइकिल हमें लेना है, और नहीं है तो हमें कौन सी साइकिल लेनी है. तो पहले हम देखते हैं लोड टाइप कौन सा लेना है, किस टाइप का लोड है हमारा. अगर पोरस हार्ड गुड्स लोड है और एयर रिमूवल चैलेंजेस हैं तो हमें प्री वैक्यूम प्रोसेस फॉलो करनी है. और अगर एयर रिमूवल चैलेंजेस नहीं हैं तो एग्जिस्टिंग कोई भी वैक्यूम स्टेरिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम प्री वैक्यूम प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट या स्टैंडर्ड साइकिल जो होती है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर आपको अगर लिक्विड सील्ड लिक्विड लोड है और एयर ओवर प्रेशर रिक्वायर्ड है, तो एयर ओवर प्रेशर रिक्वायर्ड है तो कैन बी सुपर हीटेड वाटर प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं हम. इसमें एयर ओवर प्रेशर में सुपर हीटेड वाटर प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं. और अगर एयर ओवर प्रेशर नहीं, ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो और कोई सी भी जो भी हमारी मोइस्ट हीट प्रोसेस है
वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सुपर हीटेड वाटर प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, यस, तो सुपर हीटेड वाटर प्रोसेस और स्टीम एयर मिक्सचर प्रोसेस से हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं सील्ड कंटेनर्स का। और अगर सुपर हीटेड वाटर प्रोसेस नहीं यूज़ कर सकते तो स्टीम एयर मिक्सचर का हम यूज़ कर सकते हैं साइकिल में। तो ये एक सिंपल सा डिसीजन ट्री है जो आपको PDA-TR 01 में देखने को मिल जाएगा। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। Design approaches. The overkill design approach requires less initial and ongoing information on the bioburden of the materials being sterilized than the product specific design approach. As depicted in the figure 4.1, it requires a greater heat input and consequently has a greater potential to degrade the items being sterilized. सो ओवरकिल डिज़ाइन अप्रोच क्या होती है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास में अगर उसके बायोबर्डन का या फिर जो भी बायोलोड है उसका कम डेटा है या फिर मिनिमल स्टडीज़ हैं तो भी हम ओवरकिल डिज़ाइन अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि जो प्रोडक्ट या फिर मटेरियल या जो भी कंपोनेंट है वो हीट लेवाइल नहीं होना चाहिए, मतलब हीट सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो ओवरकिल डिज़ाइन अप्रोच है इसमें हीट जो प्रोडक्ट को डिलीवर होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हीट डिलीवर होती है प्रोडक्ट स्पेसिफिक अप्रोच के कंपैरिजन में। यहाँ आप एक इमेज में भी आप देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो अप्रोच है, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक अप्रोच है। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक अप्रोच में ये जो हीट है, रेड लाइन आप देख रहे होंगे, ये रेड लाइन में जो हीट है प्रोडक्ट स्पेसिफिक अप्रोच में प्रोडक्ट को बहुत कम हीट डिलीवर होती है, जबकि अगर ओवरकिल अप्रोच हम यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट को हीट ज़्यादा डिलीवर होती है। और जो अगर हीट ज़्यादा डिलीवर होगी और प्रोडक्ट की जो सेंसिटिविटी अगर हीट के अगेंस्ट में है, मतलब प्रोडक्ट हीट सेंसिटिव है, तो उसकी शेल्फ लाइफ डिग्रेड होगी। और अगर प्रोडक्ट हीट सेंसिटिव नहीं है तो उसकी शेल्फ लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। The product specific design approach requires a greater amount of initial and continuing information on the items being sterilized. The indicator organism, those test organisms shown to be most resistant to the sterilization process and the bioburden levels than the overkill design approach. तो जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोच होती है उसमें क्या है कि आपको जो भी प्रोडक्ट है या जो भी मटेरियल है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितना उसका बायोबर्डन है, बायोलोड कितना है, उसके बेस पे आप एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोच, मतलब प्रोडक्ट स्पेसिफिक एक अप्रोच फाइनलाइज करोगे। उस प्रोडक्ट को स्टेरिलाइज करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, कितनी देर के लिए हीट देना है, कितना टेम्परेचर देना है, तो वो सब आपको पूरा डेटा चाहिए। और उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए कितनी हीट चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए और कितनी देर के लिए उस प्रोडक्ट को आप हीट दोगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे और एक SAL वैल्यू ऑफ 10⁻⁻6 आपको मिल जाए वैसा। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोच में क्या आपको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड और डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए, जबकि जो ओवरकिल डिज़ाइन अप्रोच है उसमें मिनिमल इन्फॉर्मेशन में भी आप स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। Using a lower thermal input also has the added benefit of providing greater stability of the materials being sterilized, potentially increasing their shelf life. For this reason, the product specific design approach is more appropriate for the thermal sterilization of heat labile formulations in their final containers. So, प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोच अगर हम सेलेक्ट करते हैं या यूज़ करते हैं तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जनरली अगर हीट लेवाइल प्रोडक्ट है, हीट लेवाइल प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोच से स्टेरिलाइज करते हो तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो अच्छी रहेगी, मतलब प्रोडक्ट जल्दी डिग्रेड नहीं होगा और हीट का उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होगा। यूज़ ऑफ सर्वाइवर कर्व इन साइकिल डिज़ाइन अप्रोचेस।
The following semi-logarithmic survivor curve equation is used in both cycle design approaches to determine the necessary lethal dose requirements to achieve the desired endpoint. A PNSU, probable number of sterile units, non-sterile units of 10⁻⁻⁶. सो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम F0 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. log NF इज इक्वल टू -F T Z. T मीन्स टेम्परेचर, Z मीन्स Z वैल्यू, डिवाइडेड बाई dt प्लस log N0. F Tz is equal to log N0 minus log NF multiplied by dt. So here log N0 is the initial population and log NF is the final population, which is multiplied by d value at standard temperature. From a design standpoint, the overkill and product specific design approaches differ in the values that are used for D and N0. Overkill design approach. The objective of overkill design approach is to assure a level of sterility assurance regardless of the number and heat resistance of the actual bioburden organisms in the load. The assumed product bioburden values for population and resistance are set at the following levels. So overkill design approach में हम क्या करते हैं कि ये जो डिज़ाइन अप्रोच हम सिलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो अगर हीट लेबाइल या फिर हीट सेंसिटिव नहीं है तो, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका हीट रेजिस्टेंस कितना है उसके बेस पर. सो ओवरकिल डिज़ाइन अप्रोच एग्जांपल हम समझ लेते हैं. N0 इज इक्वल टू 10⁻⁶ एंड D 121 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 मिनट एंड Z वैल्यू इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड टू अचीव द नेसेसरी PNSU, मतलब फाइनल हमें जो PNSU मिलना चाहिए, प्रोबेबल नॉन नंबर ऑफ नॉन स्टेराइल यूनिट्स इज इक्वल टू 10⁻⁶. सो ऊपर जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करके ये जो फॉर्मूला है, ये जो वैल्यूज़ हैं हम इस पहले जो आपको फॉर्मूला बताया हुआ उस फॉर्मूला में पुट करेंगे जो अर्लियर पेज पर हमने फॉर्मूला बताया था आपको. सो F0 वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं. यूजिंग द अबव वैल्यूज द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर डिलीवर्ड लेथलिटी F फिजिकल एंड F बायोलॉजिकल कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. सो F0 इज इक्वल टू D 121 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाई log N0 माइनस log NF. So D value 1 minute and log 10⁻⁶ is the initial population and log NF is equal to is final population. So 1 minute multiplied by log 10⁻⁶ minus log 10⁻⁻⁶. So जो वैल्यू आ रही है 1 मिनट का 1, 10⁻⁶ का log 10⁻⁶ का वैल्यू 6 माइनस और log 10⁻⁻⁶ का वैल्यू -6. इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 मिनट्स आपको मिलेगा. सो 1 मिनट जो डी वैल्यू है, 1 मिनट डी वैल्यू और जेड वैल्यू 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखने पर जो प्रोडक्ट का F0 वैल्यू मिलता है हमें, वो मिलता है 12 मिनट्स का. अनदर एग्जाम्पल. Thus, using the semi-logarithmic model and the assumptions outlined above, a cycle designed with the overkill design approach can be defined as a sterilization cycle that is demonstrated to deliver an F physical and biological of at least 12 minutes to the items being sterilized. तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर किसी भी आर्टिकल को हम अगर 12 मिनट्स का F0 देते हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल, तो वो स्टेरिलाइज्ड हो जाएगा या स्टेरिलाइज माना जाएगा. EU regulations for terminally sterilized dosage forms defines overkill as sterilization by moist heat at 121 डिग्री सेंटीग्रेड for 15 minutes. EU गाइडलाइन, EU रेगुलेशंस जो है वो एक स्टैंडर्ड साइकिल के लिए 15 मिनट का मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे करने के लिए बोलता है, जो कि एक ओवरकिल डिज़ाइन अप्रोच है.
अगर आप एक साइकिल 15 मिनट के लिए चलाते हो, वो भी 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंटिन्यूसली, तो वो 15 मिनट में आपको एक ओवरकिल डिज़ाइन या फिर जो भी आप मटेरियल्स स्टेलाइज कर रहे हो उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल होंगे एक ओवरकिल डिज़ाइन अप्रोच के अगेंस्ट में। Very few naturally occurring microorganisms have been found to have a D value of 121 degree centigrade value greater than 0.5 minutes. The overkill design approach assumes both a higher bioburden population and resistance than would be expected. तो मतलब बहुत बहुत ही कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी जो डी वैल्यू है 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.5 मिनट से भी ज़्यादा होती है। Most microorganisms have lower heat resistance, therefore a cycle as designed using the overkill design approach will inactivate them and provide a significant level of sterility assurance. Most of number of microorganisms ऐसे होते हैं जिनका हीट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है कंपेयर टू डिज़ाइंड हमारी जो साइकिल्स होती है, और जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम स्टैंडर्ड मान के हमारा साइकिल डेवलप करते हैं उनसे जो मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उनकी हीट रेजिस्टेंस कम होती है। इसलिए जो हम साइकिल डिज़ाइन कर रहे हैं ओवरकिल डिज़ाइन अप्रोच के अगेंस्ट में, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं और एक सिग्निफिकेंट लेवल का मतलब एक हायर लेवल का स्टेरिलिटी एश्योरेंस हमें मिलता है ओवरकिल डिज़ाइन अप्रोच में। Because worst case assumptions are made for the bioburden population and the resistance with this design approach, there is a little scientific necessity for routine bioburden monitoring of the load items. रेफरेंस गाइडलाइंस हमने कौन सी यूज़ की है? PDATR टेक्निकल रिपोर्ट नंबर 1 हमने इस वीडियो को बनाने में यूज़ किया है। Validation of moist heat sterilization process, cycle design, development and qualification and ongoing control. So thanks for watching Pharmagyan. Please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharmagyan.